भूल गए अपन कौन है। अब हमारा कुछ बचा ही नहीं तो अपने लिए रखेंगे क्या अपन। हालेलुया। अब जो जिंदा है वो जो रे, आज से 18 साल पहले हम मर गए, हमें मसीह जिंदा है। जब मसीह जिंदा है तो अभी चिंता की बात ही नहीं है। हालेलुया। कहां से आएगा और कौन खिलाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम लोग एक दिन बैठे थे, भाई सुरेश, मैं, आशीष, प्रदीचन, तो हमारे गांव का एक जवान है, तो उसने आशीष को बोला हो गया, प्रमोद भैया को कितना मिलता हो गया रियल में, तो बताओ तो मेरे को। आशीष से पूछा होगा, मेरे को बता रहा था कितना मिलता है उसको। लंबा ही मिलता है यार उसको, यार बोलते लोग, क्या बोलते हैं। हालेलुया। कि उनको नहीं पता कि ये अपने लिए जीना क्या कर दिया है, छोड़ दिया। मजा तो उसी में है। जिस दिन तुम खुद के लिए जीना छोड़ दोगे ना, उस दिन तुमको जीवन का आनंद आएगा। आमीन। और जब तक तुम खुद के लिए जियोगे ना, तब तक टेंशन है, मुसीबत है, चिंता है, जुगाड़ करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा, बहुत सारे इधर उधर आपको तिगड़न लगाना पड़ेगा। लोगों को लगता है यार ये मस्त रहता, अपने काम से मतलब इसको। पहले तो कभी कभी अपन चले जाते थे स्टैंड, आजकल वो भी बंद कर दिया अपन ने देखा कोई मतलब नहीं है, अपने कमरे में रहो, घर में रहो, थोड़ा बहुत शौक है फूल बगीचे का वो कर लेते हैं, बाकी मस्त रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, जल्दी हमने कुछ प्लान किया है, हम वो चीज नहीं बोलेंगे। आने वाले दिनों में कुछ लोग हमारे दिमाग में चिन्हित हैं, हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए होगा। किसके लिए हम चुने गए, उसके गुणों को क्या करें। लोगों को लगता है ये जो कुछ हो रहा है पैसे के लिए हो रहा है, क्योंकि दुनिया किसके लिए जी रही है, और आज ये लड़ाई क्यों हो रहे धर्मों के नाम पे, पैसे के लिए। हमारे ब्राह्मण पंडित समाज को लगता है यार चर्च जाने वाले लोग पहले हमसे पूजा पाठ करवाते थे, अब हमारी क्या हो गई, हमारी हमें तो कोई पूजा ही पाठ नहीं करवाता, तो उनको लग रहा है अब हमारी कमाई क्या हो गई, बंद। लड़ाई इसी बात की है, बाकी कुछ नहीं है, किसी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। हम बड़ा खुलकर बोल देना चाहते हैं। आज पादरी समाज में भी लड़ाई इसी बात की है। लोगों को लगता है यार प्रमोद जहां जाता वहीं इसका कलीसिया सेटल हो जाता है, और हम लोग कई सालों से, अभी एक शिजोरा के कलीसिया को लेकर एक प्रस्ताव लाए, मुझे जाना पड़ा था। अब हमारे जो ब्रांचेस है उनको झेलना नहीं पड़ता, झेलना तो मुझे पड़ता है, मेरे नाम से वो सब चल रहे उधर। तो मीटिंग हुई, तो बोले ऑलरेडी यहाँ कलीसिया है तो आपने क्यों शुरू किया। मैंने कहा मैं किसी के घर बुलाने नहीं गया भाई, जिसको आना है वो आए। लेकिन आपके कारण से लोग हमारे इधर नहीं आते, तो मैं कहा वो आपकी समस्या है। किसकी समस्या है। हालेलुया। आप घोटा में कितने किराने की दुकान है, मुख्य रीति से 3 है, कितने हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ईश्मा किराना में लोगे कि रमेश किराना या विनय किराना, ये आपके ऊपर है ना। आपको जहां पसंद आएगा वहां आप क्या करोगे, लोगे। लेकिन आत्मिक संसार में लोग अभी भी लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप कोई मुझे बताएगा कभी हम गए कि कैसे चर्च नहीं आए तुम करके, क्यों हम नहीं गए, क्योंकि हमको पता है ना, अगर आपका मन नहीं है तो हम आपको बुला भी नहीं सकते, और आपको इधर आना है तो आपको भगा भी नहीं सकते, क्योंकि ये बात भक्ति की है, ये बात किसी के नाम की नहीं है, केवल उसका है जिसने हमको क्या किया है, चुना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और छोटी बात मैं बता दूं, अभी एक व्यक्ति ने फोन किया मुझे 2-3 दिन पहले, बोले पास्टर साहब आपको आना ही है हमारे यहाँ प्रेयर के लिए।
तो मैं कहा ठीक है, पहले वो इसी कलीसिया का हिस्सा थे और हमने उनको कहीं शिफ्ट कर दिया। और मेरी इच्छा तो थी कि मैं उधर जाऊं, लेकिन जिस पासवान को हमने उसको हैंड ओवर किया है उसने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम नहीं गए। तो बड़ा दुखी हुआ। सर बोले हम आप ही के द्वारा जाने हैं, आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे हो, नाराज हो क्या? मैं बोला भाई नाराज नहीं हूं, लेकिन जिस पासवान के यहाँ अभी आप जा रहे हो उसने ही मुझे नहीं बताया, तो मैं कैसे आ जाऊंगा? अगर मैं आपके उसके बिना बताए चला जाऊंगा तो उसको क्या लगेगा? बुरा लग जाएगा। मैंने उसको समझाया, मैं कहा कोई बात नहीं, अगली बार हम आएंगे, अगर आपका पासवान बताएगा तो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है अलग है, हमें क्योंकि हम सत्य को क्या कर गए? जान गए। हालेलुया। क्यों चुना उसने हमको? उसके गुणों को क्या करें? उसका गुण अनुवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी हम क्या करें? प्रशंसा करें। और महिमा करने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। हमारे देश में एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, वीआईपी और नॉन वीआईपी। अगर आप पैसे वाले हैं तो आपके लिए दूसरा लाइन है, और आप गरीब हैं तो आपके लिए। यहां ऐसा है क्या? सबके लिए कुर्सी है ना? अब बच्चों के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते, अभी जगह नहीं है, इसलिए आप लोग नीचे बैठे हैं। आने वाले समय में पीछे हॉल की तैयारी चल रही है, वो बन जाएगा तो सबके लिए कुर्सी रहेगा, और अच्छा वाला कुर्सी रहेगा उधर। हालेलुया। क्योंकि हमारा बनाने वाले ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, तो हम कैसे कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बाकी जगह आप देखोगे 1051 देने वाले का दूसरा लाइन, 151 देने वाले का दूसरा लाइन, 51,001 देने वाले के लिए वीआईपी लाइन। ये धर्म की धंधा है। हाँ, तो ऐसे लोगों से बचना है अपने को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा हम क्लियर आज आपको बता देना चाहते, प्रभु ने हमको क्यों चुना? उसके गुणों को क्या करे? प्रकट करे। दूसरी बात, परमेश्वर का गुण पक्षपात नहीं है। आमेन, हालेलुया। पहली बात, वो सबसे क्या करता है? प्रेम करता है। दूसरी बात, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो कभी भी आपको छोटा जाति बड़ा जाति नहीं बनाएगा। हालेलुया। एक दिन मैं एक महात्मा को सुन रहा था कि हम वचन में जाएंगे जल्दी से। तो उसने कहा काम के अनुसार व्यक्ति का क्या होता है? पद। क्या होता है? पद। तो मैंने ऑनलाइन था वो, मैंने कमेंट कर दिया, मैं कहा आपका 2 हाथ है। कितने लोगों को 2 हाथ है? सबका है ना? आज सुबह कितने लोग फ्रेश होने गए? गए कि नहीं? गए। बेशक आदमी एक है, लेकिन हाथ 2 है, और दोनों हाथ का काम। शरीर तो एक है कि नहीं? है ना? अब ये खराब काम कर रहा है करके इसको काट के फेंक दोगे क्या? अगर इसको काट के फेंक दोगे तो यही हाथ काम आएगा कि नहीं? तो मैं कमेंट में लिख दिया, उसको बड़ा नाराजगी लग गई। हालेलुया। मैं बोला एक टॉयलेट साफ करने वाला अगर मेहतर है तो तेरा हाथ भी तो साफ करता है ना, उसको भी काट के तू क्या कर दे? फेंक दे। जब एक व्यक्ति टॉयलेट साफ करने वाला छोटा है तो तेरा एक हाथ भी तो साफ करता है ना, वो भी छोटा है, फेंक उसको भी उखाड़ के। बाथरूम साफ करने वाला आपके घर में आना नहीं चाहिए तो तेरा हाथ क्यों है? फिर काट के फेंक दे। मैंने लिख दिया उसको, बड़ा छड़क गया वो। सत्य हमेशा लोगों को बुरा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा अलग प्रकार का व्यक्ति हूँ, प्रैक्टिकल वाला हूँ। मैं धर्म से ज्यादा वास्तविकता पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। आमीन, हालेलुया। जितना काम दाहिना हाथ का है उतना काम बायां हाथ का भी है।
जितना काम मुंह का है उतना काम गुद्दादार का भी है। कल्पना करिए जिस दिन सुबह आपकी लेटरिन चौक हो जाए तो डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? एक दिन तो ठीक है, 2 दिन तो ठीक है, तीसरे दिन नहीं रे दाऊ चलो दिखाने चलो। भाई इसकी भी तो जरूरत है। वैसे पूरी दुनिया में सबकी जरूरत है और सब एक समान है। हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से सुन लीजिएगा। अपन लोग ना जब आदमी सुबह फ्रेश होने जाता है ऐसा पकड़ता है इसको, और लाएगा और ऐसा फेंक देगा। और वही तेरे काम आया है ना कुछ देर पहले। आया है कि नहीं? आया है कि नहीं? आदमी की खोपड़ी को ना आदमी ने इतना भ्रष्ट कर दिया है। और वो जब आना बंद हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक ही तो नहीं आ रहा है, ऐसे ही रखना अंदर। ये समाज को समझाना बहुत कठिन है। हालेलुया। वैसे ही इंसान का कामों से पहचान नहीं होता, इंसान इंसान ही है। आमीन, हालेलुया। कल्पना करो अगर एक मेहतर आपका टॉयलेट साफ ना करे तो आप क्या करोगे? आज जो सफाई कर्मी है अगर वो सफाई ना करे तो क्या होगा? आपका महल भी कचरा बन जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर एक व्यक्ति को आप नीचा दिखा रहे हो तो इसका अर्थ है आप कचरे से क्या करते जा रहे हो? भरते जा रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पड़ोस वाले बोलो जितना जरूरी पेट को भरने के लिए मुंह की जरूरत है उतना ही जरूरी साफ करने की भी है। ये अलग है दोनों। लेकिन आज ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, कभी कभी लगता है ना काश एक बार मैं प्रधानमंत्री बन जाता, इनकी तो मैं वाटी लगा देता। और जाऊंगा नहीं राजनीति में, प्रभु ने जो काम दिया है बढ़िया है। हालेलुया, हालेलुया। जब बनाने वाले ने क्या बोला, इसलिए मैंने बनाया कि तुम क्या करो, उसका गुण अनुवाद करो। प्रभु को पता था इसलिए 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पड़ोस वाले बोलो सबको। मुझे बताइए क्या शूद्रों का कान ऐसा खपड़िया में ऊपर क्या एंटीना जैसे नहीं है ना, एक ही जगह? ब्राह्मणों का कान भी वही है कि नहीं, कि उधर उनका कहीं और लगा है? जब सबको खुदा ने एक जैसे बनाया तो अपन इधर पर बटना नहीं है। परमेश्वर कहता है मैंने सबको क्या किया है, बनाया, क्यों मेरी क्या करे, गुण अनुवाद करे। हमें हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए मुझे यीशु मसीह पसंद है क्योंकि वो सबको एक समान दिखता है। हमें मैं जितना बाइबल का अध्ययन करता हूं उससे ज्यादा मैं बाकी ग्रंथों का भी अध्ययन करता हूं। मैं जितना ज्यादा सुसमाचार सुनता हूं उससे ज्यादा कहीं मैं दूसरे बाबाओं को भी सुनता हूं। मैं ये देखने के लिए सुनता हूं कि लोगों का दिमाग का स्तर किस लेवल में है। मुझे इंडिया में एक ही व्यक्ति थोड़ा अच्छा लगता है बाबाओं में, प्रेमानंद महाराज। वो थोड़ा अलग व्यक्ति है, बाकी तो सब पाखंडी है। उसमें वाकई वो ईश्वर की अनुभूति कर चुका व्यक्ति है। बेशक वो सत्य से अनजान है लेकिन उसने ईश्वर के बहुत नजदीकता में चला गया है। क्योंकि वो हमेशा एक बात को कहता है,
स्त्रियों से कहा, महिलाओं से कहा, तुम जाकर सावन में 7 सोमवार उपवास रखने से अच्छा है तुम्हारी सास जो तुम्हारे घर में है उसको प्रेम से भोजन खिलाओ, बोले उसमें आपकी भलाई है। बोले मैं उसी से समझ गया कि ये बहुत करीब है ईश्वर के। हालेलुया। आज ये दुनिया क्या सिखाता है, तुम फलाने जगह से कांवड़ में पानी ले आओ तो वो पहाड़ में चढ़ जाओ तो ये करो वो करो, भले माँ बाप घर में क्या मरे, भूखे मरे। वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जो माना तो